अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल द इंग्लिश प्लैनेट। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 9th क्लास की इंग्लिश की बुक का। हमारे आज के जो चैप्टर है उसका टॉपिक है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट्स, यानी मीडिया और उसके असरात। इसमें हम इसकी रीडिंग करेंगे और इसकी ट्रांसलेशन समझेंगे, मुश्किल अल्फाज समझेंगे और क्वेश्चन आंसर और पंक्चुएशन एक्सरसाइज भी हम उसकी मुकम्मल करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। Miss Aisha is a favorite teacher of class 9. The students eagerly attend her class. मिस आयशा 9th क्लास की पसंदीदा टीचर हैं और तुलबा उनकी क्लास में शिरकत बेचैनी से करते हैं। फेवरेट पसंदीदा टीचर उस्ताद, ईगरली बेचैनी से, अटेंड शिरकत। Miss Aisha enters the classroom with her usual smile, greets the students and takes the roll call. Miss Aisha अपनी अमूमी रोजमर्रा की मुस्कुराहट के साथ क्लासरूम में दाखिल होती हैं, स्टूडेंट्स को सलाम करती हैं और फिर उनकी हाजिरी लेती हैं। क्लासरूम आपको पता है, जमात, यूजुअल अमूमी रोजमर्रा की, ग्रीट सलाम करना और रोल कॉल हाजिरी लेना। It is their tutorial day. The students are all geared up. They know what is about to come and they are prepared for it. आज मश्क का दिन है या सबक का दिन है और तुलबा मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उनको मालूम है कि क्या आने वाला है या क्या होने वाला है और उसके लिए मुकम्मल तैयारी किए हुए हैं। ट्यूटोरियल सबक, गियर्ड रेडी और प्रिपेयर्ड तैयारी करके रखना। Shall we start? क्या हम स्टार्ट करें? She asked politely. उन्होंने नरमी से पूछा। Politely, नरमी से। Yes, the students nod. जी जरूर। तुलबा ने अपने सर को जुम्बिश दी। Nod, सर हिलाना। Teacher. Okay, as we have decided earlier, the topic for today's discussion is role of media and its impacts. Teacher ने जवाब दिया, जैसा कि हम पहले ही ये फैसला कर चुके हैं कि आज की बहस का मौजू मीडिया और उसके असरात होगा। डिसाइड फैसला करना, अर्लियर पहले, टॉपिक मौजू, डिस्कशन बहस। टू स्टार्ट विद, लेट मी स्टेट क्लियरली दैट मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। शुरू करने से पहले मैं ये सफाई से बयान करना चाहती हूँ कि मीडिया राब्ते का सबसे ताकतवर जरिया है। स्टेट बयान करना, क्लियरली सफाई से, पावरफुल ताकतवर, मोड जरिया, कम्युनिकेशन राब्ता। इट शेयर्स न्यूज एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल, ये लोगों के साथ मुख्तलिफ खबरें और मालूमात बांटता है। शेयर बांटना, न्यूज खबरें, मालूमात इंफॉर्मेशन मालूमात। समटाइम्स मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज बट जनरली इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस। कुछ मकामात पर या कुछ वक्त मीडिया बाज़ औक़ात गलत खबरें फैलाता है, मगर ज्यादातर आमतौर पर ये हकीकत पहुंचाता है हम तक और हमें हमारे इर्द गिर्द की हकीकतों से आगाह करता है और मालूमात देता है। फॉल्स गलत, जनरली अमूमी तौर पे, ज्यादातर, इन्फॉर्म्स बताना, फैक्ट्स हकीकत, अराउंड अस हमारे इर्द गिर्द। डू यू अग्री? क्या आप मुत्तफिक हैं? अग्री मुत्तफिक। स्टूडेंट्स, यस वी डू। स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, जी हाँ। स्टूडेंट नंबर 1, आई वुड लाइक टू एड अ बिट मोर टू इट। स्टूडेंट नंबर 1 ने बोला कि मैं इसमें कुछ इजाफा करना चाहता हूँ, कुछ छोटा सा इजाफा करना चाहता हूँ। एड इजाफा करना, बिट होता है छोटा सा हिस्सा या टुकड़ा, बिट कहलाता है। टीचर, यस श्योर। टीचर ने जवाब दिया, जी जरूर। स्टूडेंट नंबर 1, मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। मीडिया लोगों की मदद करता है दुनिया के इल्म को फैलाने में। नॉलेज, इल्म। Their feelings and opinions are expressed through it. इनके जज्बात और इनके ख्यालात और इनकी जो सोच है वो उसका इजहार इसके जरिए होता है। फीलिंग्स जज्बात, ओपिनियन राय, एक्सप्रेस्ड इजहार, थ्रू जरिए। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस। मीडिया बहुत बड़ी तादाद जो सामाईन की है
या नाजरीन की है उनकी तवज्जो अपनी तरफ खींचती है। अट्रैक्ट्स खींचती है, अटेंशन तवज्जो। ऑडियंस ज्यादातर तो सुनने वाले को कहा जाता है, ठीक है ना। और जो आपकी बात को देख रहा हो या सुन रहा हो वो ऑडियंस कहलाता है, ठीक है। सामाईन या नाजरीन दोनों ही ऑडियंस में आते हैं, ठीक है। सुनने वाले जैसे रेडियो कोई सुन रहा है तो वो भी सामाईन में आएगा, और जो अगर कोई चीज टीवी पर देख रहा है तो वो भी आपके सामाईन में ही आएगा या नाजरीन में आएगा। और जो नाजरीन है जाहिर है वो सामाईन भी होते हैं क्योंकि वो सुन भी रहे होते हैं। Have you noticed that the first thing we do after entering the house is to switch on the television? क्या आपने इस बात को तवज्जो से नहीं देखा या इस बात का मुशाहिदा नहीं किया कि जब भी हम घर में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले जल्द अज जल्द हम क्या काम करते हैं? हम सबसे पहले टीवी का स्विच ऑन करते हैं। नोटिस, मुशाहिदा करना या देखना, सून जल्दी या सबसे पहले, एंटरिंग दाखिल होना। स्विच ऑन का मतलब है किसी चीज को बिजली से ऑन कर देना, चला देना। टीचर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। टीचर बोली, इसके बारे में कोई शक नहीं। स्टूडेंट नंबर 2, let me say that media has become a part of our life. It is not only informs us but also entertain us. स्टूडेंट नंबर 2 बोले, मुझे कहने दीजिए कि मीडिया हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट ऑल्सो एंटरटेन अस। ये ना सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन देता है, मालूमात देता है, बल्कि हमें तफरीह भी देता है। इन्फॉर्म्स इंफॉर्मेशन देना, मालूमात देना, एंटरटेन अस तफरीह फराहम करना। टीचर, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल दुरुस्त कहा। एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल। वेल, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द मेजर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? अच्छा, तो क्या आपको कोई मालूमात है कि मीडिया के जो 2 मेजर जरिए हैं, बुनियादी जरिए हैं राब्ते के, वो क्या हैं? मेजर, अहम, मीन्स जरिया कम्युनिकेशन, राब्ता। आइडिया का मतलब है कि किसी के बारे में कोई ख्याल होना या कोई अंदाजा लगाना, ठीक है। स्टूडेंट नंबर 3, देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। यहाँ पर स्टूडेंट्स नंबर 3 ने जवाब दिया कि राब्ते के 2 जरिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक प्रिंट मीडिया। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। और मीडिया में शामिल है फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, किताबें, रसाइल और अखबार, ठीक है। इंटरनेट तो आपको सबको मालूम है क्या है। बुक्स, किताबें, मैगजीन, रसाइल और न्यूज़पेपर, अखबार। अब ये मैं आपको बताती चलूं इजाफी तौर पर कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहली 3 चीजें आएंगी, फिल्म, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट। ये 4 चीजें आएंगी, सॉरी, क्योंकि ये सब बिजली से चलती है और इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रॉनिक निकला है, तो ये सब चीजों में क्योंकि बिजली का इस्तेमाल होता है इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाएगा। बुक्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, प्रिंट से क्या मुराद है? छपना, ठीक है। तो बुक्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर ये आप सब जानते हैं कि छपते हैं, तो ये प्रिंट मीडिया में आएंगे। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। ये ना सिर्फ हमें मालूमात देता है बल्कि तफरीह भी फराहम करता है। टीचर, गुड। इट्स थ्रू मीडिया दैट द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। टीचर ने कहा, बहुत अच्छे। और ये मीडिया के ही जरिए है कि दुनिया एक आलमी गांव बन चुकी है। अब दुनिया के आलमी गांव बनने से मुराद ये है कि पहले हम एक जगह अगर मौजूद हैं और वहां से 10,000 मील दूर कोई जगह है तो हमें उसकी कोई मालूमात नहीं होती थी कि वहां क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, वहां का क्या कल्चर है, वहां की क्या रिवायात हैं, क्या तौर तरीके हैं। लेकिन अब हमें ये सब मालूमात हासिल हो जाती है घर बैठे, टीवी के जरिए, अखबारात के जरिए, इंटरनेट के जरिए, रेडियो के जरिए, ठीक है। तो इसी तरह ये आलमी गांव बन गया, यानी कि गांव में जब आप एक गांव में रह रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि गांव के हर घर में चप्पे चप्पे में क्या हो रहा है, वहां क्या हालात हैं। इसीलिए दुनिया भी एक गांव की तरह बन चुकी है, एक आलमी गांव की तरह बन चुकी है, जहां पर आपको दुनिया के हर कोने की मालूमात हासिल होती हैं। इसलिए ग्लोबल विलेज उसको बना दिया गया है मीडिया के थ्रू। There is coverage of all the important events of the world on television. टेलीविजन पर दुनिया के तमाम अहम वाकयात को ज़ेरे बहस लाया जाता है या उन पर गौर किया जाता है या उनकी कवरेज की जाती है। We can have an
Easy access to all kinds of information through media. हमारी रसाई है हर किस्म की अहम मालूमात तक मीडिया के जरिए. एक्सेस पहुंच, थ्रू जरिए, इंफॉर्मेशन मालूमात, मीडिया तो आपको पता है, मीडिया के बारे में तो हम पढ़ रहे हैं. स्टूडेंट नंबर 4, कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज जस्ट अ क्लिक. अब क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया सिर्फ एक बटन दबाने के फासले पर दूर है? यानी कि हम क्लिक अवे से क्या मुराद है? जब हम बटन दबाते हैं कंप्यूटर का या टीवी का या अपने मोबाइल का तो अक्सर क्लिक की आवाज आती है. यानी कि अगर आप एक बटन दबाएंगे और दुनिया आपका कोई भी कोना आपसे सिर्फ एक बटन दबाने की दूरी पे मौजूद है. यानी कि आपने बटन दबाया और आपको लंदन की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, आपने बटन दबाया आपको अमेरिका की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई. तो तमाम दुनिया सिर्फ एक बटन दबाने की एक क्लिक की दूरी पर रह गई है आपसे. टीचर, maybe, well, would any other students like to say something on it? Maybe का मतलब है शायद, well अच्छा, कोई और तालिब इल्म ही इस बारे में कुछ कहना चाहता है. मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट्स सिटिंग एट द एंड. मिस आयशा ने इशारा किया उन तुलबा की तरफ जो आखिरी लाइनों में कतारों में बैठे हुए थे. पॉइंट का मतलब है इशारा करना, सिटिंग एट द एंड का मतलब है कि आखिर में जो बैठे हुए थे. स्टूडेंट नंबर 5, मैडम, in my opinion media plays a very constructive role for society. स्टूडेंट्स नंबर 5 बोले, मैडम मेरी राय के मुताबिक मीडिया एक बहुत तामीराती किरदार अदा कर रही है सोसाइटी में. तामीराती, कंस्ट्रक्टिव और सोसाइटी माशरा. It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. ये बेदार करती है माशरे को मुख्तलिफ माशरती मसाइल के लिए, जैसे बदउनवानी, दहशतगर्दी, नशे की लत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी. रेजिस जगाना, अवेयरनेस जो है उसको बोलेंगे कि जो आपको बताए या किसी चीज के बारे में आपको खबर दे दे, मालूमात दे दे, बेदार करे आपको. ठीक है, रेजिस उठाती है, बेदार करती है, अवेयरनेस आगाही फैलाना. टीचर, यस यू आर राइट. जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा. स्टूडेंट नंबर 6, मीडिया हैज बिकम माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन. मीडिया जो है वो गरीब या पिसे हुए तबके की जबान बन चुका है. माउथ पीस का मतलब होता है जो कि उनके लिए बोले. ठीक है ना, उनकी जबान बन जाना या उनका मुंह बन जाना या उनके हक के लिए जो आवाज उठे वो मीडिया से उठे. डाउन ट्रोडन, दबे हुए गरीब, जुल्म का शिकार. टीचर, यस वेल सेड. जी बहुत दुरुस्त कहा. It would not be wrong to say that media is the most vigilant institution that keeps an eye on every segment of the society. आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा. यह कहना गलत ना होगा कि मीडिया सबसे चौकस इदारा है जो कि माशरे के हर हिस्से पर कड़ी नजर रखता है. विजिलेंट, चौकस, जिसकी आंखें खुली हुई हों और वो मुसलसल अपने इर्द गिर्द देखता हो. इंस्टीट्यूशन, इदारा. सेगमेंट, हिस्सा. सोसाइटी, माशरा. Through debates, reports and talk shows, it makes everyone answerable. बहस, खबर रसानी और टॉक शोज के जरिए ये हर एक को जवाब दे और जिम्मेदार बनाता है. डिबेट्स, बहस, रिपोर्ट्स, खबरें, टॉक शोज तो आपको पता है आए दिन टीवी पे आ रहे होते हैं, यानी गुफ्तगू के जो शो होते हैं उन्हें टॉक शो कहा जाता है. आंसरेबल, जवाब दे. अकाउंटेबल, जिम्मेदार, अपने कामों के लिए जिम्मेदार. That is why media has become an integral part of our life. इसीलिए मीडिया हमारी जिंदगियों का एक लाजमी जुज़ बन चुका है. इंटेग्रल, लाजमी, पार्ट, जुज़, हिस्सा, लाइफ, जिंदगियां. Now I would invite one of you to sum up the discussion. अब मैं आप में से एक को बुलाऊंगी जो कि इस बहस का खुलासा करेगा. डिस्कशन, बहस. सम अप का मतलब है खुलासा करना, यानी कि उसे इस सारी बहस को
2-4 लाइनों में बयान करना या इसका नतीजा अखज़ करना। Student number 1, I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and has become a corrective impact and has a corrective impact if it works honestly. मैं ये नतीजा अखज़ करना चाहूँगा इस मामले का ये कहते हुए कि मीडिया एक बहुत मुस्बत रोल अदा कर सकता है और उसका एक बहुत मुस्बत असर हो सकता है सोसाइटी पर अगर वो अपना काम ईमानदारी से करे। डिस्कशन, बहस, कंक्लूड नतीजा अखज़ करना, पॉजिटिव मुस्बत, अच्छा, रोल किरदार, करेक्टिव इस्लाही किरदार, करेक्टिव का मतलब है इस्लाह करना, दुरुस्तगी करना, ऑनेस्टली ईमानदारी से, टीचर, गुड कंक्लूजन, बहुत अच्छा नतीजा अखज़ किया आपने। आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन एंड हैव एक्सप्रेस्ड योरसेल्व्स वेरी वेल। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब ने इस बहस में हिस्सा लिया और अपनी राय का इजहार किया। पार्टिसिपेट हिस्सा लिया, डिस्कशन बहस, एक्सप्रेस इजहार करना। द बेल रिंग्स, मिस आयशा सेज गुड बाय टू क्लास एंड लीव्स। घंटी की आवाज आती है, मिस आयशा सबको खुदा हाफिज कहती हैं और क्लास को छोड़कर चली जाती हैं। गुड बाय, आपको पता है जब जाते हुए तो गुड बाय कहते हैं, हम तो अल्लाह हाफिज कहते हैं, लेकिन बाहर अली ने यहाँ पर गुड बाय लिखा है। बेल रिंग्स, घंटी बजती है। लीव्स, छोड़ देना या चले जाना। अब हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि इसी चैप्टर में से हैं। गेस द मीनिंग ऑफ ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल का मतलब बताएं, मश्क या सबक का मतलब बताएं। तो इसका जवाब है ट्यूटोरियल मींस डिस्कशन ग्रुप। अब यहाँ पर ये प्रिंट ऐसे हुआ है, वैसे इसका मतलब है, इसको हम बोलेंगे ट्यूटोरियल मींस ग्रुप डिस्कशन, यानी ग्रुप में जो बहस हो या जो वहां पर गुफ्तगू का मौजू हो उसके बारे में बोला जाए, वो ग्रुप डिस्कशन कहलाती है। तो वही ट्यूटोरियल होता है, ठीक है, जिसमें आपको मालूमात दी जाती है और आपको अपनी राय का इजहार करने का भी मौका दिया जाता है। What type of information does it provide? Media provides information on every aspect of the life including sports, health, education, about fashion, current affairs, entertainment, etc. मीडिया आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिंदगी के हर पहलू पे, एस्पेक्ट पहलू, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग शामिल है स्पोर्ट्स खेल, हेल्थ सेहत, एजुकेशनल नहीं होगा, एजुकेशन है, कुछ प्रिंट्स की मिस्टेक है, सॉरी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर एजुकेशनल नहीं आएगा, ये होगा एजुकेशन, ठीक है, ये आप इसको यहाँ से हटा दें, ठीक है, एजुकेशन होगा। अबाउट फैशन, फैशन के बारे में। करंट अफेयर का मतलब है जो हालात हाजिर है, करंट का मतलब है जो बिल्कुल दौरे हाजिर की चीजें, और अफेयर मामलात, ठीक है, हालात हाजिर, अफेयर हालात है या मामलात है, एंटरटेनमेंट है तफरी, ठीक है। ये जो एक्सेट्रा होता है इसको ईटीसी एक्सेट्रा को लिखते हैं, एक्सेट्रा एक वर्ड होता है इंग्लिश में और ईटीसी उसका शॉर्ट करके जब आप लिखें उसको ईटीसी लिखते हैं, उसका मतलब होता है वगैरह वगैरह। इज टीवी टेकिंग अवे द हैबिट ऑफ रीडिंग? यस, टीवी इज टेकिंग अवे द हैबिट ऑफ रीडिंग। क्या टीवी मुताले की आदत को खत्म कर रहा है? हैबिट होती है आदत, ठीक है, तो हम इसका क्या जवाब देंगे? बिल्कुल दुरुस्त ये बात है, टीवी जो है वो हमारी मुताले की आदत को खत्म कर रहा है। द टेकिंग अवे का मतलब होता है दूर ले जाना या खत्म कर देना, तो यस, टीवी इज, यहाँ पर इज है, ठीक है, यहाँ पर इज लगेगा, ठीक है, इस जगह पर आपने इज लगाना है, इसको याद रखिएगा। टीवी इज टेकिंग अवे द हैबिट ऑफ रीडिंग, जी बिल्कुल, टीवी जो है वो मुताले की आदत को खत्म कर रहा है। विच इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम? बाय माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम इज टॉम एंड जेरी बिकॉज आई लाइक कार्टून्स। ये तो किसी बच्चे का जवाब लग रहा है, लेकिन जिसने भी दिया उसने अपने आपको अपनी पसंद के बारे में बता दिया है, तो उसका प्रोग्राम है, फेवरेट प्रोग्राम है टॉम एंड जेरी, और वो क्यों है? बिकॉज आई लाइक कार्टून्स, क्योंकि उसको कार्टून पसंद है। ठीक, समझ आ गई आपको? उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ओके, अब ये कुछ और क्वेश्चन आंसर हैं जो कि इसी चैप्टर से हैं और इनको हम सॉल्व कर लेते हैं।
Question number 1. What is the most important function that media performs? Media is performing very constructive function for society. It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. Media सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए बहुत तामीराती किरदार अदा कर रहा है. फंक्शन का मतलब जो है वो इसमें आप ये भी ले सकते हैं किरदार या क्या काम कर रहा है सोसाइटी के लिए. इट रेजेज अवेयरनेस, वो लोगों में शऊर बेदार करता है. अवेयरनेस होता है शऊर. अबाउट मैनी सोशल इशूज, बहुत सारे माशरती मसाइल के बारे में, लाइक करप्शन, बदउनवानी, बेईमानी, टेररिज्म दहशतगर्दी, ड्रग एडिक्शन नशे की लत एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी. वायलेशन का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना या उसको फॉलो ना करना या उसके खिलाफ जाना, वायलेशन कहलाती है. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? दो जो अहम जरिए हैं राब्ते के वो क्या है? कम्युनिकेशन के क्या है? मीन्स होता है जरिया. क्या होता है? जरिया. Two major means of communication in electronic media and print media. It includes film, radio, television, internet, books, magazine and newspaper. It provides us information as well as entertainment. इसमें से मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो इंटरनेट तक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं, ठीक है, और ये दोनों, ये जो है तीनों, ये प्रिंट मीडिया में आते हैं, ठीक है. तो ये हमें फिर जाहिर है अखबार है वो हमें खबरें देता है, इंफॉर्मेशन देता है, और जो फिल्म है या ड्रामे हैं या जो हम ये मीडिया पर देखते हैं ये हमें एंटरटेनमेंट, तफरीह प्रोवाइड करता है. हाउ डज मीडिया प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट? Media provides entertainment in various forms such as news, drama, films, talk shows, documentary programs, current affairs, radio, internet, books, magazine and newspapers. मीडिया हमें किस तरह इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है? मीडिया हमें मुख्तलिफ तरीकों से इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है. वेरियस का मतलब होता है मुख्तलिफ, ठीक है, मुख्तलिफ. सच एज का मतलब होता है जैसा कि खबरें, ड्रामे, फिल्में, टॉक शोज तो लगते हैं, आपको पता है, आपने देखे हुए हैं, जो गुफ्तगू के प्रोग्राम होते हैं जिनमें मुख्तलिफ मौजूआत पर बात की जाती है. अब डॉक्यूमेंट्री जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होती है. डॉक्यूमेंट्री होती है स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट्री होती है जो किसी मौजू पर छोटी सी एक कोई फिल्म बनाई जाती है जिसमें उस मौजू के ऊपर बात की जाती है और उस मौजू से मुतल्लिक जो लोग होते हैं उनसे भी गुफ्तगू की जाती है. ये 15 या 20 मिनट की फिल्म होती है, छोटी सी फिल्म होती है और ये खास मकसद के लिए बनाई जाती है जिसका मकसद इंफॉर्मेशन होता है या इस्लाह होता है, ठीक है. प्रोग्राम्स आपको पता है हर किस्म के लगते हैं, जैसे इंटरटेनमेंट के शोज हैं, गिफ्ट जो प्राइज जीतते हैं लोग वो शोज हैं. करंट अफेयर्स होता है हालात हाजरा के हो क्या रहा है माशरे में या सोसाइटी में क्या हो रहा है, और करंट अफेयर का मतलब में सब कुछ शामिल होता है, जैसे कि क्राइम शामिल है, जुर्म शामिल है, महंगाई का इशू शामिल है, तो ये करंट अफेयर्स होते हैं. रेडियो, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर. मैगजीन में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि रसाइल होते हैं, न्यूज़पेपर अखबार. व्हाट हैपेंस व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड? जब मीडिया पर कोई चेक ना रखा जाए, ठीक है ना, उस पर नजर ना रखी जाए, ठीक है, उसको खुलेआम अपनी मनमानी करनी दी जाए और वो अपना किरदार जो है वो बगैर किसी के चेक के या किसी की निगरानी के अपना किरदार अदा करे, तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस का मतलब है कि क्या होता है. If media is allowed to play its role unchecked, then the bogus news given in the newspaper and on TV channels may raise blood pressure, thrilling attitude and create negative feelings. अब ये मैं आपको ऐसे ऐसे बताऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए. अगर मीडिया को उसका रोल अनचेक बगैर निगरानी के अदा करने दिया जाए तो फिर बोगस न्यूज, बोगस का मतलब होता है गलत सलत, बिल्कुल झूठी, ये बोगस कहलाती है. न्यूज खबरें गिवन इन द न्यूज़पेपर में अखबारात में जो गलत खबरें, झूठ की बुनियाद पर जो खबरें दी जाएंगी और जो टीवी चैनल्स पर खबरें झूठी दी जाएंगी, मेरेज का मतलब है शायद बढ़ा दें. ब्लड प्रेशर तो पता ही है आपको. थ्रिलिंग एटीट्यूड, सनसनीखेज रवैया, यानी कि लोग हर बात पर जो है ना वो ओवर एक्साइटेड हो जाएं, डर जाएं या उस बात को गलत तरीके से इस्तेमाल करें. थ्रिलिंग एटीट्यूड के बात को बढ़ा चढ़ा के बताना. थ्रिल का मतलब होता है कि लोगों में सनसनी फैला देना, एक बात को जरूरत से बढ़ा चढ़ा कर बनाना, खौफ और हरास फैला देना या
किसी चीज को बगैर वजह के उछालना, ठीक है, वो थ्रिलिंग होता है। एंड क्रिएट नेगेटिव फीलिंग्स, और मनफी जज्बात को बढ़ा देगा इन द माइंड ऑफ ऑडियंस, सुनने वालों के जहन में। ओवर एक्सपोजर टू मीडिया, बहुत ज्यादा जो मीडिया के साथ जो आपका सामना होगा, मे कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो कि सेहत के लिए भी मसाइल बना सकता है। हेल्थ होता है सेहत, प्रॉब्लम मसला। द चिल्ड्रन लर्न वायलेंस, जो बच्चे हैं वो वायलेंस सीखते हैं बाय सीइंग मूवीज एंड टीवी प्रोग्राम्स, ठीक है। द मिडल एज पर्सन्स आर स्ट्रक अप विद, जो दरमियानी उम्र के लोग हैं, अधेड़ उम्र लोग हैं, आर स्टक अप का मतलब है जुड़ जाना, ठीक है ना, विद टीवी सीरीज एंड शो मच इंटरेस्ट इन रेजिंग सोशल स्टेटस बाय वेस्टिंग मनी। वो टीवी और जो ड्रामे हैं या इन चीजें उनके साथ जुड़ जाएंगे और गैर जरूरी उनमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेने लगेंगे। मच इंटरेस्ट, टू मच, बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले लेंगे, और अपना माशरती जो स्टेटस है, जो उनका मकाम है माशरे में, उसको बढ़ाने के लिए पैसों का जिया करेंगे। जैसे वेस्टिंग मनी, वेस्टिंग मनी मीन्स पैसा जाया, वेस्टिंग का मतलब होता है जाया करना, ठीक है। अब क्यों ये वो पैसा जाया करेंगे अपना मकाम बढ़ाने के लिए? क्योंकि ड्रामा में जो भी जिंदगी की आसाइशें और जो पैसा और जो दौलत दिखाई जाती है, वो अपने आप को वैसा ही जाहिर करना चाहेंगे और उसके लिए वो गैर जरूरी पैसे का इस्तेमाल करेंगे। गिव 3 रीजन सपोर्ट ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। आप कोई भी 3 से वजूहात बताएंगे आपको ये जो प्रोग्राम है ये आपका फेवरेट क्यों है। तो इसका जवाब जिसने भी दिया, आई लाइक बज़्म तारिक अजीज शो ड्यू टू फॉलोइंग, इन वजह से। ड्यू का मतलब होता है वजह, फॉलोइंग का मतलब होता है कि जो आप बताने जा रहे हैं उसकी लिस्ट, ठीक है। इन अवामिल की वजह से तारिक अजीज शो देखने वाले को पसंद है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, ये मालूमात देता है। इट गिव्स अस एंटरटेनमेंट, ये हमें तफरीह फराहम करता है। द विनर ऑफ क्विज कंपटीशन अवार्डेड विद कैश प्राइज, ठीक है। और जो जीतने वाला होता है, क्विज का मतलब होता है जो ये मुकाबला होता है सवाल जवाब का, इसको क्विज कहते हैं, ठीक है ना। अवार्डेड, अता किया जाना। कैश प्राइज, जो कि पैसे की सूरत में इनाम दिया जाता है, उसे कैश प्राइज कहते हैं, ठीक है। कैश का मतलब है पैसे, प्राइज का मतलब इनाम। तो ये थे हमारे सवाल और जवाब। अब हम कर लेते हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन से मुराद है कि जुमलों को उनमें जुमलों में जो भी गलतियां उनको दुरुस्त करना, ताकि आपको अच्छे तरीके से उनका मतलब समझा जाए। बवक्त जरूरत उनमें तब्दीलियां लाना या उनमें किसी चीज का इजाफा करना, जैसे कॉमा है, फुल स्टॉप है, तो ये जुमलों को सही शक्ल दे देता है, ठीक है। तो ये जुमले हमें दिए गए हैं कुछ, और इनको हमने दुरुस्त करना है, और ये मैं आपको बताऊंगी कि कहां पर जो है गलतियां हैं और कहाँ इनको जरूर जो है वो दुरुस्त करना है। देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज इंटरटेनमेंट। अब ये जुमला नीचे यूं ही दुरुस्त कर लिख दिया गया है, ठीक है। इन जुमलों को दुरुस्त किया गया और इनमें इजाफा किया गया है कि कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ कैपिटल लेटर लगाना है। सबसे पहले तो ये जुमला जहां स्टार्ट हो रहा है, ये गलती यहाँ पर हुई हुई है कि ये स्मॉल लेटर लगाया गया है, कैपिटल नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टी बड़ा कर देंगे। देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कॉमा मौजूद नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर जुमला खत्म नहीं हुआ लेकिन वक्फा देना है, इसलिए यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। अब यहाँ हमारा जुमला खत्म हो रहा है तो यहाँ पर हमने लगा दिया है फुल स्टॉप, ठीक है। अब नया जुमला शुरू हो रहा है, आप देखें यहाँ पर क्योंकि ना फुल स्टॉप था और ये भी स्मॉल टी था। अब नया जुमला स्टार्ट हो रहा है तो टी लगेगा। जब जुमला शुरू होगा, चाहे वो पैराग्राफ के बीच में हो या शुरू में हो पैराग्राफ के, वो कैपिटल में ही होगा। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। अब ये बात मैं आपको अपनी पहली भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। जब आप किसी चीज की लिस्ट बताएंगे और उसमें मुख्तलिफ चीजें, नाम या वामिल शामिल होंगे तो आप उनके दरमियान कॉमा लगाएंगे, लेकिन लिस्ट में जो पहला नाम है उसमें उससे पहले कॉमा नहीं लगेगा, उसके बाद से कॉमा स्टार्ट होगा। जैसे फिल्म के बाद कॉमा लगा दिया गया, रेडियो के बाद टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन। लेकिन लिस्ट की जो आखिरी आइटम है उससे पहले एंड का लफ्ज लगेगा, ना कि कॉमा।
ठीक है, अब यहाँ पर ये जुमला जो है वो खत्म हो गया। अब यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर इन्होंने छोटा आई लगाया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर हम आई बड़ा कर देंगे क्योंकि जुमला यहाँ खत्म हुआ है तो नया जुमला स्टार्ट हो रहा है। तो आपको शायद इतना क्लियर नजर ना आए क्योंकि प्रिंट ऐसा हुआ है, लेकिन ये बड़ा आई है इट से पहले। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, ठीक है। नया जुमला स्टार्ट हुआ यहाँ से और जुमला यहाँ पर खत्म हुआ तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया गया, ठीक है। तो ये हमारी पंक्चुएशन हो गई। इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ा सा इसको तवज्जो से देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप आज की वीडियो से भी मुस्तफीद हुए होंगे और आपको आज की वीडियो भी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मजीद वीडियो बनाएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी कोशिश को सराहने के लिए आप हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारी वीडियो से मुस्तफीद हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।